अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मेथड की 9.4। 9.3 हमने कंप्लीट कर लिया, तो 9.4 हमारे पास जो है इसके जो पहले 10 क्वेश्चन हैं इनको हमने सॉल्व करना है। इससे पहले हमने एक डेफिनेशन है वो देखनी है, जिसमें वो ये एग्जैक्ट इक्वेशंस, यानी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आई है जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, इसके आगे सॉल्यूशन का मेथड भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये है लिखा हुआ, और ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सिंपली मेथड से थोड़ा सॉल्व करके आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन को। ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? कहता था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो, एम डी एक्स एन डी वाई इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए इसको देखने। कहता है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमें इस फॉर्म में वो दी गई है। इसमें क्या है जी, ये जो डी एक्स के साथ एक फंक्शन लिखा होगा, डी वाई के साथ भी एक फंक्शन लिखा होगा। अब ये फंक्शन क्या, ये एक्स और वाई की फंक्शन है। एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डिफ्रेंशिएट करें, और ये जो डी वाई के साथ वैल्यू लिखी हुई है ना फंक्शन एन, इस एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल पार्शली डिफ्रेंशिएट करें। अगर दोनों का आंसर आपके पास सेम आ जाता है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ये आपके पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक हो गया। मैं रिपीट करता हूँ जी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो, यानी कि डी एक्स के साथ आपके पास कोई एक फंक्शन हो और डी वाई के साथ भी कोई एक फंक्शन हो। जो डी एक्स के साथ एम है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, और डी वाई के साथ जो एन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, आपकी बुक में भी जो मेथड यूज़ हुआ है जी वो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे आसान मेथड बताता हूँ जी। ठीक है, वो क्या मेथड है? सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है जी, हम लिखते हैं इंटीग्रेट एम डी एक्स। एम डी एक्स क्वेश्चन में है, ये एम डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, सारा उठा के हमें इधर ले आना है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेट ऑफ नॉन एक्स टर्म ऑफ एन इंटू डी वाई। अब ये क्या चीज़ है? जब इसका आपने सोल्यूशन लिखना है ना, आपने क्या करना है, एम डी एक्स जो लिखा होगा सेम आपने इधर लिख देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। उसके बाद आगे है एन। एन में से हमने वो वाली टर्म लेनी है जिनमें एक्स नहीं आ रहा। नॉन एक्स टर्म कौन सी होती हैं? जिनमें एक्स ना हो। डी वाई के साथ जो फंक्शन लिखा होगा सारा, एक टर्म होगा, दो टर्म में होगा, तीन टर्म में होगा, उन तीन टर्म में से हमने वो वाली टर्म्स लेनी है जिनमें एक्स नहीं आ रहा। उसको तो लिख के डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दें, इज इक्वल टू सी लिख दें, आपका ये सोल्यूशन बन जाता है जी। तो इस तरह हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उसकी पहचान भी करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको मज़ीद इसमें कन्फ्यूजन जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जी 9.4 का। इसको सॉल्व करते हैं जी। इट कंपेयर, पहले तो हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जैक्ट है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर इसको एग्जैक्ट देखेंगे किस तरह बनती है। तो पहले एग्जैक्ट चेक करने के लिए इसको कंपेयर करेंगे जी। हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है जी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डी एक्स के साथ क्या है, एम है, डी वाई के साथ एन है, दोनों को कंपेयर करें ना, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम आपके पास आ जाएगा, डी एक्स के साथ क्या ये फंक्शन लिखा हुआ आ जाएगा 3x² प्लस 4xy। देखें एम एक फंक्शन नहीं बना हुआ। इसी तरह एन जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 2y। तो पहला सबसे काम हमारा क्या होता है कि हमने एम और एन को यहाँ से क्वेश्चन में से निकालना होता है। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए जी। अभी हमने चेक किया जी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास पार्शली एम ओवर पार्शली वाई पार्शली एन ओवर पार्शली एक्स, ये चीज़ अगर सेम आ जाती है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन
क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे जी पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि y है, x एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा। पार्शली m ओवर पार्शली y आपके पास, ये देखें सारी x वाली टर्म है, कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस इधर 4x कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ y है, y को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो पार्शली m ओवर पार्शली y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4x। अब इधर आ जाएगी, इसको n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दें जी, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब y जिधर होगा वो कांस्टेंट होगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आपके पास हो जाएगा जी 4x, y है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, पार्शली n ओवर पार्शली x आपके पास क्या आ गया 4x। देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं आ गया, लिखेंगे सो लिखेंगे एज पार्शली m ओवर पार्शली y पार्शली n ओवर पार्शली x दोनों सेम है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने इसका सलूशन निकालना है। इसका सलूशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जी, इसका फार्मूला लिखने पहले m dx प्लस नॉन एक्स टर्म ऑफ n, तो ये n है, n इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने ज़हन में रख के इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। m dx तो उसी तरह आ जाएगा जिस तरह क्वेश्चन में है, वो आ जाएगा जी m dx 3x स्क्वायर प्लस 4xy इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेट नॉन एक्स टर्म ऑफ n, ये n है, इसमें हमने लेनी है वो वाली टर्म जिसमें x नहीं आ रहा। एक टर्म ये है, एक टर्म ये, इसमें तो x आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, ये x के बगैर है तो इसको हम इधर लिख लेंगे 2y आ जाएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इस तरह हम इसका सलूशन निकालते हैं। कैसे, m dx को ये सारा उसी तरह आ जाता है, प्लस जो n होता है ना, ठीक है, उसमें से इस n में से हमने वो वाली टर्म लेनी होती है जिसमें सिर्फ y आ रहा हो, x ना आ रहा हो, तो x वाली को छोड़ देंगे, y वाली हमने तो लिख ली, इज इक्वल टू सी कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3x क्यूब ओवर 3। अब इंटीग्रेशन करनी है, 4y तो कांस्टेंट होगा, ये इसी तरह आ जाएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, प्लस 2y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इंटीग्रेट y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 से कैंसिल, x क्यूब ये 2 टाइम कैंसिल, 2x स्क्वायर y ये 2 से कैंसिल, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा इसका सलूशन बन जाता है। तो इस तरह हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं जी। तो उसका सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया जी, 2xy प्लस वाई माइनस 10y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स 10 स्क्र वाई प्लस सिकन स्क्र वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरह इसको कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy के साथ। dx के साथ जितनी भी टर्म लिखी हुई हैं वो सारी हमारी क्या बन जाएगी, m बन जाएगा, ठीक हो गया। और n dy के साथ ये जो सारी लिखी हुई है ये सारा हमारा क्या बन जाएगा, n। m को हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के अलावा जिधर सिर्फ x वाली टर्म होगी वो सारी 0 हो जाएगी, जिधर y होगा उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक हो गया। अब देखें 2xy है, अब 2 भी कांस्टेंट है, x भी एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा तो इसको इसी तरह लिख देंगे। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, इधर इसके साथ 1 आ जाएगा। ये y है, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा। ये भी y का फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सीकेंड स्क्वायर y बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाए n की तरफ, n को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा, 10 स्क्वायर y, ये y का फंक्शन है, ये इसी तरह आ जाएगा। इसके साथ जो x है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा।
ये सीकेंड स्क्वायर वाई है, वाई का फंक्शन है, लेकिन हम तो पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखें इस दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये टेन स्क्वायर है, ये सीकेंड स्क्वायर है। इस टेन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर वाई -1 करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। तो दोनों को इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों इक्वल हैं, तो ये आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या काम करते हैं, वही इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस नॉन एक्स टर्म ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी। एम डी एक्स तो सारा मैंने उसी तरह लिख दिया, प्लस एन में से सिर्फ वो वाली टर्म लेनी जिनमें एक्स नहीं आ रहा, आ जाए एन की तरफ। ये एक्स वाली ये छोड़ देंगे, ये एक्स वाली है, इसमें देखिए एक्स तो आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। ये ऐसी टर्म है जिसमें एक्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये हम इधर नोट कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, ये एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2y इसी तरह रहेगा, एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 2, y है, y कांस्टेंट है, इसी तरह रहेगा। इसके साथ 1 है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो एक्स आ जाएगा। इसी तरह टेन वाई उसी तरह रहेगा, साथ 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स आ जाएगा। सिमिलरली सीकेंड स्क्वायर वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन वाई। अब ये 2 से कैंसिल, बाकी चीज़ें हमारे पास क्या बन जाएगी, आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह हमने इनको सॉल्व करना होता है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफरेंट आंसर है, तो उसको भी देख लेते हैं जी। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को कुछ अच्छा जी, ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह हमने क्या कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 को एम और एन अलग अलग कर लेना है। अब एम को हमने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस पर लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -1 - x ओवर y - 1 इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली जब एन को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा, ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। अब हमने क्या काम करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है जी। इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या काम करते हैं जी, वही बात, ये हमने लिख लिया एम डी एक्स, ये सारा जिस तरह क्वेश्चन में था वो हमने सारा ये वाला उठा के इधर लिख दिया, प्लस आ गया जी हमने इधर से लेना जी नॉन एक्स टर्म। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो ये है x+1 ओवर y - 1 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने इसका होल स्क्वायर लेना है। होल स्क्वायर के लिए हम क्या काम करते हैं, इसको हम पहले इसका सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद फिर हमने इसका क्या करना है, वैल्यू लिखनी है इसकी। तो जो फार्मूला लिख लिया हमने। अब जो हमारे पास n है ना, अब n हमारे पास थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। वो क्या है, वो n हमारे पास ये है कि -1/2 x+1 इसका भी होल स्क्वायर है और y+1 इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी y-1 है। तो इसको ऊपर वाले को पहले हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए -1/2 आ जाएगा, x² + 1 - 2x ओवर y-1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो नॉन एक्स टर्म आएगी वो तो हमारे पास क्या होगी, जब इस दोनों का सेपरेट करेंगे, x² ओवर y-1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर y-1 इसका होल स्क्वायर -2x ओवर y-1 इसका होल स्क्वायर। तो इसमें से नॉन एक्स टर्म कौन सी है, ये दरमियान वाली है, ये हम इधर इसकी जगह पे लेंगे, साथ -1/2 ये भी बाहर आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, m dx x+y ओवर y-1, ये तो सारा उसी तरह आ जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा -1/2 इंटू 1 ओवर y-1 इसका होल स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू c। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए हमें फिर तो टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो नीचे वाला तो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² ओवर 2, ये y है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी xy, पार्शली इंटीग्रेट कर रहे हैं, -1/2, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, -2 dy इज इक्वल टू c।
इसकी पावर में क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह इसको इंटीग्रेट करना है हमने। -1 x² प्लस xy, इधर आ जाएगा हमारे पास -1/2, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी y -1 -1/-1 = c। ठीक हो गया। मज़ीद इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/y -1 x² प्लस 2xy माइनस 1/y प्लस 1/y -1 = c। क्या किया मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है, डिवाइड भी कर दिया, दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, एक ही बात, इधर हमारे पास 2c आ जाता है। तो 2c आपके पास c ही होता है क्योंकि दोनों कांस्टेंट ही हैं, इसलिए c लिख दें, 2c लिख दें, मतलब दोनों का यही है, ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाता है। तो इस तरह हमने इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के बाद इनका फिर हम पहले इनकी पहचान करनी होती है, फिर आगे हम इनका सलूशन निकालना होता है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन किए जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।